पीएम नरेंद्र मोदी G20 के समिट में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए हैं। वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। G20 में तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन इसके पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तस्वीरें। पीएम मोदी 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गए हैं, जहां पर वे जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 लीडर्स समिट में भाग लेंगे। इस बार दक्षिण अफ्रीका G20 समिट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 3 सेशंस होंगे और प्रधानमंत्री सभी सेशंस में शामिल होंगे। वहां पर तमाम मुद्दों पर बात होगी। मोदी वहां जो कुछ भी बोलेंगे उसमें वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की बात होगी। लेकिन दूसरी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। वो G20 के समिट में नहीं गए हैं। जिस तरह की वजहें अमेरिका की तरफ से गिनाई जा रही हैं, वो किसी नाराज फूफा से ज्यादा वाली बात नहीं है। G20 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे। वहां पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। भारतीय मूल के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य किया, साथ ही गणेश वंदना और शांति मंत्र का पाठ भी किया। पीएम मोदी चौथी बार साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं। 23 नवंबर तक होने जा रहे इस समिट में सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने यात्रा के लिए रवाना होने से पहले एक बयान में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत का विजन रखूंगा, जो हमारे वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली को दर्शाएगा। और हमेशा देखा जाए तो भारत G20 में अपनी बात दमदारी के साथ रखता आया है। इस बार भी पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। समिट में 3 सेशन होंगे। पहले सेशन में बिजनेस, देश का विकास, इकोनॉमी और लोन के बोझ पर चर्चा होगी। दूसरे दिन आपदा, ग्लोबल वार्मिंग, ऊर्जा परिवर्तन और आखिरी दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खनिज पर बातचीत होनी है। इसके पहले 2016 में द्विपक्षीय यात्रा और उसके बाद 2018 और 2023 में 2 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के लिए मोदी गए थे। साउथ अफ्रीका में होने वाले G20 में भारत तो शामिल हो ही रहा है, लेकिन अगर बाकी देशों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इनमें देखा जाए तो रूस, सऊदी, साउथ अफ्रीका और भारत पर सभी की नजरें रहेंगी। इस G20 सम्मेलन में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो है अमेरिका की दूरियां। डोनाल्ड ट्रंप ने G20 से दूरियां बना ली हैं और हिस्सा नहीं ले रहे हैं। व्हाइट हाउस की ओर से इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। आखिरी दिन अमेरिकी दूतावास का प्रतिनिधि हैंडओवर प्रोग्राम में शामिल होगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कैरोलिन लेविट ने बताया कि दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बयानों से ट्रंप और उनकी टीम बहुत ज्यादा नाराज है। इसके कुछ समय पहले ही साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना जताई थी, लेकिन अब ट्रंप के नहीं जाने पर नेशनल इश्यू बन गया है और सभी देशों में इसे लेकर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। ट्रंप ने इस महीने घोषणा की थी कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने जा रही G20 बैठक में कोई भी अमेरिकी अधिकारी शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने इस बहिष्कार के पीछे अपने उन दावों को कारण बताया जिनमें उनका कहना है कि साउथ अफ्रीका में गोरे अल्पसंख्यक किसानों पर हिंसक अत्याचार हो रहा है। ट्रंप के दावों को साउथ अफ्रीका ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रामाफोसा ने निराशा जताई और कहा कि अमेरिका के बॉयकॉट का मतलब होगा कि वो सम्मेलन के अंत में अध्यक्षता एक खाली कुर्सी को सौंप देंगे।
साउथ अफ्रीका को अमेरिका कम आंकता रहा है, लेकिन G20 से अमेरिका की दूरी और बयानबाजी के बाद वहां के राष्ट्रपति रामाफोसा ने कहा कि समिट में 40 देश हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने समिट का बॉयकॉट किया है। रामाफोसा ने ये कड़े शब्दों में कहा कि किसी देश को दूसरे देश को धमकाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि अमेरिका का बहिष्कार ट्रंप प्रशासन के उस आरोप के बाद आया है जिसमें दक्षिण अफ्रीका पर गोरे लोगों के खिलाफ भेदभाव और गोरे किसानों पर हिंसा जैसे आरोप लगाए गए थे, जिन्हें प्रिटोरिया ने हमेशा खारिज किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका का एजेंडा अमेरिकी नीति के उलट है, इसीलिए वो किसी भी संयुक्त घोषणा का समर्थन नहीं करेगा। G20 शिखर सम्मेलन पहली बार किसी अफ्रीकी देश की धरती पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि कम आय वाले देशों के कर्ज समाधान, ऊर्जा संक्रमण और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे मुद्दों पर फोकस है। वैसे तो सम्मेलन में मेंबर देशों के कई बड़े नेता नहीं जा रहे हैं, अपने प्रतिनिधि मंडल भी भेजे, मगर अमेरिका ने तो जैसे अपना दरवाजा ही बंद कर लिया हो। G20 एक ऐसा मंच है जो सभी के समर्थन से चलता है। एक मेंबर की ओर से किया गया बहिष्कार, विशेषकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का इस मंच से दूर रहना, G20 की मूल भावना पर सीधा हमला है। G20 में अमेरिका के नहीं आने का काफी व्यापक असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि G20 हमेशा से वैश्विक आर्थिक शासन का इंजन माना गया है, मगर अमेरिका की ओर से सम्मेलन का बहिष्कार करने का कदम बताता है कि सुपर पावर अब उन मंचों को महत्व नहीं दे रहा है जहां उसे मनमानी करने का मौका नहीं मिले। और ये वही नेचर है जिसने WTO, WHO और जलवायु वार्ताओं को पहले ही काफी कमजोर किया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स देशों और अफ्रीकी संघ की बढ़ती भूमिका अमेरिका के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। अमेरिका की ओर से किया गया बहिष्कार इस संदेश को और मजबूत करता है कि पश्चिम अपनी शर्तों पर ही बहुपक्षीयता चाहता है। साथ ही अमेरिका की एब्सेंस चीन, रूस और मध्य पूर्वी शक्तियों को नैरेटिव सेट करने का मौका देती है। चीन और रूस पहले ही ये तर्क दे रहे हैं कि पश्चिम अविश्वसनीय और गैर जिम्मेदार है। अमेरिका के नहीं आने से ये तर्क और ज्यादा वजनदार हो जाता है। साउथ अफ्रीका वो महाद्वीप है जहां चीन गहरे तरीके से आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक निवेश कर चुका है। देखा जाए तो साउथ अफ्रीका और चीन की दोस्ती भी किसी से छिपी नहीं है। बंदरगाह, खदानें, ऊर्जा, हाईवे, फाइबर नेटवर्क, सब जगह चीन ने अपने पैर पसार रखे हैं। अमेरिका का खुलेआम G20 से बाहर रहना प्रिटोरिया ही नहीं पर पूरे अफ्रीका को ये मैसेज देता है कि वॉशिंगटन इस क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं मानता और ये एक राजनीतिक रणनीतिक गलती है जिसके दूरगामी नुकसान भी हो सकते हैं। G20 का एजेंडा खास तौर पर क्रिटिकल मिनरल्स पर केंद्रित है, जो कि रक्षा उद्योग, ऊर्जा और AI तकनीक की रीढ़ है। अमेरिका की गैर भागीदारी उन संसाधनों पर चीन की पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर सकती है। उधर एक सवाल ये भी उठता है कि जब अमेरिका खुद को कमरे से बाहर कर ले तो कमरे की राजनीति कौन संभालता है? तो जवाब भी साफ है, चीन। अमेरिका का ये कदम G20 में शक्ति संतुलन को चीन के पक्ष में झुका देता है, मगर भारत भी G20 का स्थायी नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है। भारत पहले ही ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है, लेकिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनीतिक टकराव इस मंच की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाता है, जिसका असर भारत की दीर्घकालीन रणनीति पर भी पड़ सकता है। देखा जाए तो अमेरिका और साउथ अफ्रीका के बीच ये तकरार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि भविष्य के वैश्विक संतुलन का संकेत भी है। अमेरिका का नाराज होकर समिट से बाहर रहना बताता है कि वो बहुपक्षीय मंचों को सहन तभी करता है जब वो उसकी बात माने। G20 की असली ताकत उसकी सामूहिकता में थी, लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही इस टेबल पर बैठने से इनकार करे
तो G20 भला कैसे वैश्विक नेतृत्व का मंच बना रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस मंच पर सभी एकजुटता की बातें करते हैं और देशों के विकास की बातें करते हैं, वहां पर आखिर दूरियां नजर आएंगी तो इसका कहीं ना कहीं फर्क देश पर पड़ेगा ही। बहरहाल इसमें टॉप एंगल तो साफ है कि साउथ अफ्रीका और अमेरिका की दूरी कहीं ना कहीं चाइना की नजदीकियों को और पास कर रही है। तो आने वाले समय में अमेरिका को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। और आखिर में ये भी जानना जरूरी है कि आखिर G20 क्या है और क्या होता है। G20 की शुरुआत 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स के लिए वैश्विक वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में हुई थी। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान ये नेताओं के शिखर सम्मेलन के रूप में विकसित हुआ, एक ऐसी जगह जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 2 से 3 दिनों के लिए एक जगह पर होकर विश्व की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करने पर मंथन करते हैं। G20 की अध्यक्षता मेंबर्स के बीच बारी बारी से होती है और हर साल अलग अलग क्षेत्रों से चुनी जाती है।